हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अटल पद 74 में। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया, इससे जो वीडियो डाली है इससे पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये संकल्प मैंने क्यों लिया या ये विचार मेरे मन में क्यों आया। क्योंकि एक चीज़ है, सडनली कुछ लोग हैं या कुछ लोगों के मन में सवाल भी उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि आपको आज ये विचार आ रहे हैं या ये चीज़ें हैं, क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो कुछ लोगों के मन में ये सारी चीज़ें भावनाएं ज़रूर आती हैं। और अगर शायद मैं उनकी जगह होता तो मैं भी ज़रूर कमेंट में उनसे पूछता कि आज आपको ये क्यों विचार आया, ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ कि मेरे मन में ये क्यों हुआ, क्यों उठा ऐसा। ये संकल्प मैंने क्यों लिया, आज इस पर मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, बिना कोई झूठ बोले। क्योंकि मुझे आप सबका दिल से पूरा साथ और सपोर्ट चाहिए। ये चीज़ पहली बात, बिना झूठ बोले। और मुझे आपका दिल से साथ चाहिए, दिल से पूरा सपोर्ट चाहिए, और ताकि मैं नहीं, हम सब मिलके इस संकल्प को पूरा करें। और ये मैंने संकल्प जब ये संकल्प मैंने क्यों देखा या क्यों लिया, और आप जब ये सीरीज़ वाइज जब आप देखेंगे तब आपको समझ आएगा। और ये तो मैं अपने विचार और अपनी चीज़ें बता रहा हूँ कि मैंने ये संकल्प क्यों लिया। पहली बात, मुझे बचपन से रेलवे बहुत पसंद था। और मेरे पापा जी रेलवे में थे। और मैं कुछ चीज़ें जो होती हैं रेलवे की, तो मुझे कहीं ना कहीं वो मेरे साथ आज भी रह गई हैं रेलवे की। और लेकिन हाँ, पापा जी की नौकरी देखकर मुझे अंदर से लगता था कि नहीं, रेलवे में नहीं। पापा जी मेरे ग्रुप डी में थे। तो जब मैं उनके टाइमिंग देखता था और चीज़ें देखता था और भी बहुत सारी चीज़ें जब मैं देखता था, तो रेलवे पसंद था। लेकिन बस वही, जब पापा जी की नौकरी देखता था तो लगता था यार नहीं, रेलवे में नहीं, कोई कुछ और। लेकिन ये चीज़ क्या था, लेकिन सिर्फ मैंने मेरे पापा जी की नौकरी देखी थी। मुझे ये नहीं तब पता था कि रेल में और भी नौकरियां होती हैं और भी चीज़ें होती हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे पापा जी की नौकरी देखकर ये सब सोचा था। लेकिन जब बाद में पता चला कि रेलवे में एक नौकरी नहीं बल्कि बहुत सारी नौकरी होती हैं, अच्छी अच्छी नौकरी होती हैं। डीआरएम, जीएम और भी बहुत सारी चीज़ें, रेलवे मेंबर्स, और आपका WLI, और काफ़ी सारी पोस्टें होती हैं, बाबू की होती है, इंजीनियर की होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे ना पता नहीं थी। तो बस पापा जी की नौकरी देखकर, हाँ, रेलवे से मुझे प्यार था। ये तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको बताऊँगा, मुझे रेलवे से बहुत प्यार था। बस पापा जी की नौकरी देख के ना थोड़ा सा मैं झिझकता था। और साथ ही, अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर ये कंटेंट ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं इसको ना दो पार्ट में कर दूंगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो क्या था कि फादर को जल्दी जाते हुए और लेट आते हुए रात में कभी भी, जैसे हमारे घर के ठीक सामने पापा जी का मेरे ऑफिस था। तो क्या होता था कि वहाँ पे एक सायरन बजता था। जैसे रात में कभी ब्रेक डाउन हुआ, गाड़ी कहीं रुक गई या कहीं मेन लाइन टूट गया, कोई बात हो गई, तो कितनी भी भयंकर ठंड हो, कितनी भी भयंकर गर्मी हो, कुछ भी हो, बरसात हो रही हो, अगर सायरन बजाए तो विद इन 2 से 5 मिनट में आपको ऑफिस पहुंचना है। सिर्फ आई थिंक 2 या 5 मिनट दिया जाता था कि आप इतनी देर में तुरंत ऑफिस पहुंचिए। फिर वहाँ से जहाँ भी जो प्रॉब्लम्स होती थी, तो तो लगता था अरे यार, नहीं, ये नौकरी तो नहीं। और एक चीज़ होता नहीं, कोई चीज़ आपको अच्छी तो लगती है लेकिन वहाँ नौकरी करने का मन नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें थी। और लेकिन बचपन से पढ़ाई सही ना होने के कारण एक चीज़ और होता है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। इतनी अच्छी मेरी पढ़ाई नहीं थी, पहली तो।
और दूसरा एक था कि एक बड़ी और मतलब बचपन से पढ़ाई सही ना होने के कारण एक बड़ी और अच्छी नौकरी तो नहीं ले सका, और साथ ही पापा जी की इतनी इनकम नहीं थी कि मैं बाहर जाके पढ़ सकूं। ये दोनों मेरे साथ थोड़ा सा समस्या रहा। एक तो पढ़ाई मेरी खुद की अच्छी नहीं थी, क्योंकि अगर थोड़ी पढ़ाई अपनी अच्छी होती है तो आदमी खुद में भी होता है कि नहीं यार चलो मैं बाहर जाके पढ़ सकता हूँ, चीज़ें कर सकता हूँ। दूसरा घर से इतना घर में इतनी अच्छी इनकम नहीं थी कि ये भी सोच सकूं कि नहीं चलो ठीक है, अगर मुझे 2 साल की जगह 4 साल लग गया, 4 साल की जगह 5 साल लग गया। तो ये दोनों ही मेरे साथ था समस्या, क्योंकि कुछ लोग देर से बढ़ते हैं, कुछ लोग जल्दी बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं रेलवे को अपने अंदर से नहीं निकाल पाया। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। रेलवे पसंद था, बस पापा जी की नौकरी नहीं पसंद थी। और सच में मैं अपने अंदर से मैं रेलवे को तो नहीं निकाल पाया। तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि मुझे कभी WLI की पोस्ट अच्छी लगती, तो कभी DRM, GM, रेल मेंबर, यहाँ तक कि कभी मैं सच बताऊं तो मुझे खुद को लगता था कि नहीं, मुझे एक चांस तो रेलवे मंत्री के लिए बन मिलना चाहिए। क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं रेलवे को लेके कि मैंने जब यात्रा के दौरान बहुत सारी चीज़ें महसूस की हैं कि बहुत सारी चीज़ें, मैं अभी बैठ जाऊं कि मैंने यात्रा के दौरान क्या क्या चीज़ें महसूस की हैं तो मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। सबसे पहले तो बस बताना चाहूँगा कि देखिए, रेलवे में आज भी चढ़ने उतरने का कोई सिस्टम नहीं है। आदमी कहीं से भी चढ़ जाता है, कहीं से भी उतर जाता है। और अभी भी चार्जिंग को लेके बहुत सारी चीज़ें बनी रहती हैं कि चार्जिंग चार्जिंग तो है, लेकिन उसको सही जगह रखें कहाँ, चीज़ें क्या करें। कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसमें आदमी खाना तो खा लेता है, लेकिन हाथ धोने के लिए उठ के जाओ। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें महसूस की हैं, और कि ये चीज़ें होनी चाहिए रेलवे में, और सही होनी चाहिए। लोग भारी भारी लगेज ले जाते हैं, चीज़ें करते हैं, उसके लिए कोई ना कोई एक ऐसा विकल्प होना चाहिए कि यात्री अपनी सीट पे बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से पहुंच जाए, और उसके जो भारी भारी लगेज हैं वो उसी ट्रेन में हो, उसी के साथ हो, लेकिन बस उसकी सीट पे ना हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं। कुछ लोगों को बोगियों का पता नहीं होता है, बेचारे खड़े कहीं होते हैं, कहीं कुछ होता है, किसी की गाड़ी में सो जाती है। आज भी आप जाइए, और अगर आपका ऑनलाइन टिकट हो और आपसे आपकी गाड़ी में सो जाए तो कुछ लोग रेलवे में ऐसे मतलब बातें करते हैं जैसे वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते। अरे ठीक है, अगर आपकी गाड़ी में सो गई या कुछ हो गया, तो अगर आप ऑनलाइन टिकट है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो बहुत ऐसी चीज़ें जो मैं बहुत ईज़िली सोच सकता था, कर सकता था। तो और आज भी मेरे अंदर है ऐसा। तो बस यही लगता था कि बहुत हद तक मतलब मैं रेलवे को डीप से समझने की कोशिश करता हूँ, और आज भी मैं इसके ऊपर मतलब बहुत सारी मेरी विचार चलते रहते हैं। तो बस यही लगता था कि कभी मतलब ये सारी चीज़ें हुई। तो मैंने जैसे ही बताया कि कभी कभी लगता था, खुद को भी रेल मंत्री के लिए सोचा कि इनमें से मैं कुछ बनूं, क्योंकि मैंने रेलवे को अंदर से महसूस किया, समझा। मैंने बताया जैसे अभी कि मैंने रेलवे को बहुत अंदर से महसूस किया है। बहुत सारी चीज़ें, चाहे रेल पटरी को लेके हो, चाहे मैंने एक छोटी सी नौकरी से लेके एक बड़ी नौकरी तक, जब भी कोई हादसा होता है रेलवे में तो दिमाग में एक ही बात आती है कि सबको तो ये पता है कि चलो हादसा हो गया, मैं मानता हूँ एक गाड़ी पलट गई, वो चाहे रीज़न कोई भी हो, ठीक है। मैं उस रीज़न के ऊपर नहीं, मैं उस रीज़न के ऊपर काम करना चाहता हूँ जिस वजह से ये हुआ। अगर ये चीज़ अगर आप समझ गए, ठीक है। अगर एक मान लीजिए एक रेल है और वो क्रॉस कर रही है, और वहाँ क्या हुआ कि वो पटरी है वो टूट गई है, या कोई बात है, तो मैं उस जड़ पर काम करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें मेरी
बहुत चलती हैं, बहुत विचार मतलब आते हैं इस पे कि मैं इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकता हूँ। यहाँ तक कि एक बार मैं आपको एक बचपन की बात बताता हूँ। पहले आए दिन सुनने में आता था बहुत, जब ये कांग्रेस वगैरह की सरकार थी तो काफ़ी आता था कि रेल पलट गई, ये हुआ, ये दुर्घटना हुई। बहुत पहले बहुत रेल हादसे सुनने को मिलते थे। तो एक बार मेरे मन में ये आया कि क्या हुआ कि भाई बचपन में तो थोड़ा बहुत तो होता है हर किसी का। तो मैंने ये सोचा कि जैसे रेल हादसे होते हैं तो बोगी क्या होती है कि बोगी या तो इस साइड पलटती है या इस साइड पलटती है। तो क्यों ना ये, जैसे ये बोगी है, तो क्यों ना इसके बीचों बीच यहाँ एक डंडा लगा दें, मतलब जो सबसे ऊपरी भाग है। और जैसे ही डब्बा इधर खुले, इसमें ऑटोमेटिक कोई ऐसा चीज़ हो जो खुल जाए, तो वो जो ये सपोर्ट है वो इस तरीके से इसको काम करे, मतलब इसको गिरने ना दे। तो क्या होगा कि डब्बा एक साइड सिर्फ अटक जाएगा लेकिन गिरेगा नहीं। तो काफ़ी कुछ मतलब बार बार दिमाग में आता था। फिर कभी सिग्नल को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके कि जैसे ड्राइवर है वो सिग्नल क्रॉस कर गया तो वो क्यों हुआ। मुझे ये मैं कभी नहीं सोचता था कि सिग्नल है वो ख़राब हुआ। भाई कोई चीज़ ख़राब होगी, कोई ना कोई चीज़ें समस्या आएंगी। मैं उस समस्या पे कभी दिमाग नहीं लगाता था। मैं उस सीधा उसकी जड़ पे कि वो हुआ क्यों या उसका क्या काट है, मैं सीधा एक ऐसी चीज़ कि सीधी उस काट पे मतलब फोकस मेरा रहता था। तो ये सारी चीज़ें, यात्रियों को तकलीफ़ ना हो, चढ़ने उतरने, सामान ले जाने ले आने, हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़। क्योंकि मेरे साथ कुछ घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं, तो ये चीज़ें हैं कि इनमें से कुछ बनूं। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि समझा, ऐसी बहुत सी चीज़ें महसूस की हैं जो शायद किसी ने ना की हों। पहली बात तो शायद किसी ने ना की हो, या अगर कभी किसी ने की हो तो किसी ने कभी किसी से शेयर ना की हो, कोई समस्या सामने ना लाई हो। तो कुल मिलाकर यूँ कहूँ तो मुझे रेलवे के अंदर एक ऐसा ऑफिसर बनना था कि कि मैं सबका अच्छे से भला कर सकूं। और अभी मेरा ये वीडियो, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं और बोलना चाहूँगा, नहीं तो फिर इसके बाद जो पार्ट 2 बनाऊँगा तो मुझे पार्ट 3 बनाना पड़ेगा। तो मे भी 15-16 मिनट का ये वीडियो हो सकता है। तो मुझे बस ये लगता था मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकूं, और मैं सिर्फ रेल मंत्री के अंदर काम करूं। तो मेरे अंदर एक ही और चीज़ थी, या तो मैं रेल मंत्री बनूं या फिर मैं सिर्फ रेल मंत्री, ना मैं रेलवे मेंबर, ना डीआरएम, ना जीएम, इनके अंदर नहीं। अगर मैं कोई मेरा जो बॉस हो वो सिर्फ रेल मंत्री हो। क्योंकि रेलवे में ऐसे बहुत से विभाग हैं जहाँ बहुत कुछ होता है, सच में। रेलवे में ऐसे बहुत से विभाग हैं जहाँ बहुत करप्शन, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत ज़्यादा कर्मचारियों को वेट कराया जाता है। छोटे कर्मचारियों को तो रेलवे में कुछ समझा ही नहीं जाता है, सिर्फ वो कीड़े मकोड़े की तरह होते हैं। और जो अफसर लोग होते हैं तो उनकी ज़िंदगी तो आप कहिए ही मत। तो मैंने ये बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, किस तरह से एक छोटे एम्प्लॉय को अपना ही पैसा लेने के लिए सालों साल वेट करना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं, और अपनी पेंशन, अपनी चीज़ें पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें। और इसमें मैंने एक आपको पोस्ट बताई थी WLI की। ये पोस्ट ऐसी होती कि यही रेलवे में जॉब ऑफ दिलाने का काम करते हैं। मतलब जैसे कोई कर्मचारी है वो रेलवे में है और सडनली वो एक्सपायर कर गया, तो अब उस रेलवे में ये है कि अब उसके परिवार के अंदर किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। तो जो जैसे जो एक्सपायर हुए, उनके पिता या कोई भी, तो उसके बाद परिजन को नौकरी मिलती है। तो उस परिजन को वो नौकरी पाने में इतनी मशक्क़त आती है, और सारा काम ये WLI ही कराते हैं। उनके बाबू कराते हैं, WLI कराते हैं, और भी बाबू होते हैं। ये सब क्या करते हैं कि सिर्फ सिर्फ इन्हें पैसों से मतलब होता है। और मैं ये नहीं कि सारे WLI की बात कर रहा हूँ, और रेशियो तो आप भी जानते हैं, मुझे ये नहीं कहना है। बस ये है कि मैं सारे WLI की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कहना गलत होगा। बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे भी हैं और बहुत लोग हैं बहुत बुरे हैं।
लेकिन इन सब को कैसे सही कर सकते हैं, कैसे नहीं, इन सब के लिए बहुत चीज़ें मैंने सोची। मैंने बताया कि जैसे मेरा बॉस सिर्फ रेल मंत्री हो, क्योंकि विभाग है जहाँ बहुत कुछ होता है। जैसे कुछ लोग रेलवे को अंदर से खोखला कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रेलवे को अंदर से खोखला करने वाले भी लोग हैं। रेलवे को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार जो अभी अभी जस्ट मैंने बोला, और रेलवे को अंदर से जो खोखला करने वाले लोग जो रेलवे में चोरी करते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नौकरी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। उनके लिए रेल एक परिवार नहीं है, उनके लिए रेलवे सिर्फ एक रेलवे है। वो नौकरी का जरिया है, पैसे का जरिया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है रेलवे उनके लिए। किसी भी कर्मचारी को बेवजह परेशान, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और ये हमेशा छोटे कर्मचारियों के साथ होता है, टाइम से अपना काम ना करने के लिए, और भी बहुत कुछ। अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर और मैं इस पे लिखने बैठ जाऊँ या बोलने बैठ जाऊँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कितना बोलूँगा, कितना लिखूँगा। इन सब के लिए एक स्पेशल ऑफिसर बन के उनके लिए उनकी सज़ा दे सकूं, वो भी तुरंत दे सकूं। मैं जिस रेलवे कॉलोनी में रहता था वहाँ आए दिन कोई ना कोई समस्या इशू रहता था। अफसर लोगों से कहने जाओ तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करते थे कि थोड़ा पैसा दे के काम हो जाए, चीज़ें हो जाए, या जो चापलूस लोग होते थे उनका काम हो जाता था, जो अफसर लोग होते थे उनका काम हो जाता था। लेकिन छोटे लोगों की रेलवे में ज़्यादा कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत लगता था कि नहीं होना चाहिए। बचपन से रेलवे के घर में रहा। एक चीज़ और कि मैं बचपन से रेलवे के घर में रहा, गाँव वाँव कम रहा, इधर उधर कम रहा, बचपन से ही रहा रेलवे के घर में। मुझे सच में कभी, सच में नहीं, मतलब सपने में, एक होता है ना सपने में भी, मुझे कभी सपने में नहीं लगा कि कि मैं रेलवे के घर में रह रहा हूँ। बल्कि एक होता है ना कि कोई होता है कि चलो मैं रेलवे के घर में रह रहा हूँ, मैं किराए के घर में रह रहा हूँ। मुझे सच में कभी नहीं लगा कि मैं रेलवे के घर में रह रहा हूँ। और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो आप प्लीज़, क्योंकि अभी जब मैं पार्ट 2 बनाऊँगा तो उसमें भी मुझे और चाहिए होगा, तो इसके लिए आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। रेलवे घर में रह रहा हूँ। बल्कि जब मेरे पापा जी के जाने के बाद हमें वो घर छोड़ना पड़ा, जब मेरे पापा जी एक्सपायर हुए तो फिर होता है कि वो छोड़ना पड़ता है वो घर। तो फिर भी हमें 2 साल का टाइम मिला था। रेलवे ने हमें टाइम दिया, बहुत रेलवे ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत पापा के टाइम में अच्छे अफसर थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। तो हमने 2 साल के लिए जब लिया था, 2 साल बाद हमें घर छोड़ना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा दुखी थे, सच में बहुत ज़्यादा। हम सब, मम्मी भैया, हम सब लोग अंदर से टूट चुके थे, क्योंकि वहाँ वहाँ पे एक बचपन बीता, वहाँ बहुत सारी यादें थी। मेरे पापा जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उनकी यादें थी वहाँ, पढ़ना लिखना, खेती बाड़ी, सब कुछ। एक चीज़ रेलवे में ना, एक गार्डन मिलता है, एक खेत टाइप का या गार्डन टाइप का, दोनों साइड, घर के आगे घर के पीछे भी, जिसमें आप खेती या फूल पौधे आप लगा सकते हैं। तो मेरे पापा जी ने वहाँ पे खेती की, उन्हें खेती, किसान थे, तो उन्हें बहुत पसंद था, तो उन्हें खेती बहुत पसंद था। वो खेती की जितने भी चीज़ें, जैसे प्याज, आलू, बैंगन, टमाटर, धनिया, पालक, लहसुन, मूली, गन्ना, यहाँ तक कि मक्का, पपीता, सहजन। पपीता तो हमारे यहाँ लाइन से लगे रहते थे, लाइन से, बिल्कुल लगता था एक पपीता के, मतलब एक पेड़ के बाद एक 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 एक, इस तरीके से बिल्कुल। गुलाब पापा ने लगाए, गेंदे। तो बहुत सारी चीज़ें पापा जी ने हमारे की। और इसके बाद मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा आगे। और अभी ये कंटेंट मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, व्यूज़, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल अटलपथ 74 @ है। धन्यवाद।